हर वर्ष की भांति यहाँ जो रक्तदान का शिविर आयोजन किया जाता था, उसको अभी पोस्टपोन करके अगले जब भी समय मिलेगा, लॉकडाउन छूटेगा, जब आयोजित करेंगे। इस बार साधारण सीमित आयोजन किया गया है और श्रद्धांजलि दी गई। रविवार होने के बावजूद बैंक गोलीकांड में शहीद हुए जो बैंक कर्मचारी और आम ग्राहक जो बैंक के अंदर या नागरिक थे जो आए हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बहुत सीमित मात्रा में इसका आयोजन किया गया है और हम सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। सादुल शहर, जैसा कि विदित है, ये सादुल शहर के इतिहास में बहुत काला दिवस एक की तरह है। बहुत निंदनीय, बहुत दुखदायी घटना हुई, जिसमें हमारे स्टाफ के कुछ सदस्य और कुछ ग्राहक शहीद हुए और बहुत से लोग घायल हुए। तो उन्हीं लोगों की याद में हर साल यहाँ श्रद्धांजलि समारोह किया जाता है। आज रविवार होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक सीमित मात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए, ताकि राज्य सरकार की गाइडलाइंस भी फॉलो हो। और सभी के लिए ये मैसेज है, सभी कर्मचारी, सभी ग्राहक, सभी के लिए, कि जीवन अनमोल है, जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई पैसा धन दौलत जीवन से ऊपर नहीं है। और अगर जीवन रहा तो सब कुछ करेंगे। बैंक जैसे आज की डेट में तरक्की कर रहा है, बैंक और संसार कभी नहीं रुकता, वैसे कभी नहीं रुकेगा। इसलिए हमेशा अपना और अपने समाज का सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखें। ये बड़ी दुखदायी घटना हुई, उसमें हमारे बैंक के 5 कर्मचारी और 5 अन्य लोग की डेथ हो गई और 19 आदमी जख्मी हुए। और हम लोगों के अंदर बहुत एक तरह से बहुत दहशत फैल गई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने अपने आप को इसको बाहर के, और फिर भी कुछ साल तक इस बैंक में सेवा दी। पुराना बैंक जहाँ ये घटना हुई थी, ये 2000 में इधर शिफ्ट हो गया था और बाद में इस बैंक ने इधर आके दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की है। मैं इसके लिए भविष्य के लिए भी यही कहूँगा। हाँ, शहर की ये दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसे हम चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो शहीद हुए हैं अपनी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी से, और जो ग्राहक भी यहाँ पे शहीद हुए हैं, व्यक्ति नहीं रहे हैं, उनसे हम प्रेरणा लें और उनको हमारा सदैव नमन रहता है और नमन रहेगा। और भारत विकास परिषद ने पिछले 5 सालों से ये बीड़ा उठाया था कि शहीदों के श्रद्धांजलि स्वरूप हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करें। तो इस बार हमने राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार और सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्तदान शिविर शहीदों की स्मृति में नहीं लगाया है और भविष्य में हम इसका आयोजन जो है रक्तदान शिविर का करेंगे। ठीक 31 वर्ष पूर्व सादुल शहर ही नहीं कहूँगा, वरना मैं तो कहूँगा भी पूरे इलाके राजस्थान में कि इस तरह की एक निंदनीय घटना घटी, कि जिस घटना से आज तक जो परिवार हताहत हुए, जिन परिवारों के महत्वपूर्ण सदस्य इस दुनिया से चले गए, चाहे वो बैंक के कर्मचारी अधिकारी थे, चाहे वो इस शहर के नागरिक थे, तो उस दौरान सरकार ने यानी विभागों ने भी उनको सहयोग दिया और इन शहीदों के नाम से सादुल शहर में शहीद मार्ग का भी नामकरण हुआ है। तो मैं दिवंगत आत्मा को अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भविष्य में जो बैंक अधिकारी कर्मचारी है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। ये भी एक कर्मवीर योद्धा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन शहीदों को नमन करता हूँ। सादुल शहर के इतिहास में वो एक काला दिवस था, बहुत ही दुखदायी घटना हुई, जिसमें सेवा कर रहे बैंक कर्मचारियों और दूसरे नागरिकों की जो उग्रवादियों ने हत्या की, तो वो बहुत दुखदायी घटना थी। सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों को भविष्य में भी सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि ये समाज के लिए सेवा करते हैं। उनके परिवार को जो आघात पहुंचा, उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। आज हम श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ आए, हम हमेशा उनको याद रखेंगे, क्योंकि कुछ एक हमारे सादुल शहर कस्बे के कर्मचारी थे जिनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते भी थे। तो हमें बहुत दुख है इसका।